एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि गैंगस्टर और गुंडे को लगाया नहीं जा सकता, क्या है पूरा आपके हिसाब से? आप बता दरअसल कुछ एलाइट लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस जो पहले चलते थे, उनसे रिलेटेड कुछ लॉ हैं, काफी लॉ हैं। मैं दो तीन के बारे में बताऊंगा। जैसे SC/ST एक्ट है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, उसको, उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, उसको लगाने का जो है सेक्शन 325 ये कहता है कि जो व्यक्ति आईपीसी के अंतर्गत 10 साल या उसकी सजा से ज्यादा का कोई अपराध किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ करता है तो उसके ऊपर 325 SC/ST लगेगी। कंडीशन प्रेसिडेंट ये है उसमें कि उसका जो मूल अपराध है वो आईपीसी में होना चाहिए। आईपीसी ही खत्म हो गई। अगर आप बीएनएस में बेसिक एफआईआर कर रहे हैं तो एक्ट में नहीं लगा 325 में कि भाई बीएनएस में अपराध करता है, तो लिहाजा यदि आईपीसी के अंतर्गत ही कोई अपराध नहीं कर रहा है तो SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। इसी तरह गैंगस्टर में है कि आईपीसी के अध्याय 16, 18, 22 के अंतर्गत कोई अपराध करता है, आईपीसी के अध्याय 16, 18, 22 के अंतर्गत कोई अपराध करता है, गैंग बना के करता है, तो उस पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। आईपीसी ही नहीं है तो SC/ST एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट में अमेंडमेंट होगा, जिसमें आईपीसी की जगह जो स्टैच्यू ऑफ लॉ है वो चेंज करते हुए वहाँ आईपीसी की जगह बीएनएस लिखना पड़ेगा। और ये पार्लियामेंट और विधानसभा के द्वारा होगा। जब तक ये नहीं किया जा सकता है तब तक आईपीसी के अंतर्गत कोई एफआईआर नहीं हो रही है तो ये एक्ट किसी अभियुक्त के विरुद्ध नहीं लगाए जा सकते। सरकार को और अदालतों को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको अमेंड करना चाहिए। यदि बीएनएस के आधार पर कोई गुंडा एक्ट, SC/ST एक्ट या गैंगस्टर एक्ट लगाते हैं तो वो इलीगल है, क्योंकि ये प्रोविजन में नहीं है।